आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के ऊपर। जी हाँ, आप सभी को पता ही है कि इस समय कंगना रनौत जी के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मारपीट हुआ है। मारपीट 6 जून को हुआ था। उसके बाद बहुत से लोगों ने इस पर चर्चा किया। खुद कंगना रनौत जी ने सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने खुद से इस बात की जानकारी भी दी और उस महिला कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। और ऐसा लगा कि यह मामला अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महिला कांस्टेबल जिसका नाम कुलविंदर कौर है, जिन्होंने सुरक्षा जांच के दौरान कंगना रनौत को थप्पड़ मारी थी, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी हुआ है, जो कि होना था, क्योंकि कंगना रनौत सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, अब एक चुनी हुई सांसद है, तो कार्रवाई तो होनी थी। कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अब जिस तरीके का एक घृणित राजनीति इस पूरे मामले के ऊपर शुरू हुआ है, जिस तरीके का एक कट्टर सोच रखने वाले लोग संगठन, जिस तरीके से कट्टरपंथी और कट्टरपंथियों का समूह इस महिला सीआईएसएफ अधिकारी कुलविंदर कौर के समर्थन में खड़े हुए हैं, और जिस तरीके का बातें किया जा रहा है, जिस तरीके से अब उस महिला सीआईएसएफ अधिकारी कुलविंदर कौर को सम्मानित करने का बात किया जा रहा है, यह एक बहुत गहरी चिंता का विषय है। दरअसल इस घटना के बाद बड़ा वर्ग है जो खुलकर कुलविंदर कौर के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इसमें सेलिब्रिटी से लेकर किसानों के नाम पे जो दलाली करने वाला गैंग है, जो अपने आप को किसान संगठन और किसान नेता कहते हैं, ये सभी लोग मजबूती के साथ इस महिला के पक्ष में खड़े हो गए हैं, और ये सब के सब कंगना रनौत को मारी हुई थप्पड़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि क्योंकि कंगना रनौत ने गलती की थी, उन्होंने 2 साल पहले जब इस देश में किसानों के नाम पर इस देश को 1.5 सालों तक बंधक बनाकर रखा गया था, खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किसानों के नाम पे दलाली करने वाले दलालों के द्वारा, उस समय कंगना रनौत ने इन आंदोलनकारियों के ऊपर कुछ तीखा टिप्पणी किया था। बहुत से लोगों ने किया था। उनके उस टिप्पणी से यह महिला इतनी आहत हुई कि इस कुलविंदर कौर के मन में अब तक कंगना रनौत को लेकर इतना जहर भरा हुआ था कि इनको जैसे ही मौका मिला, इनको पता चला कि कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आ रही हैं, ये महिला अधिकारी जहां इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, अपने ड्यूटी को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर यह उस जगह में पहुंच गई जिस जगह से सुरक्षा चेकिंग के बाद कंगना रनौत को अंदर एयरपोर्ट में एंट्री करना था। और ये महिला वहां पर जाकर खड़ी हो गई, और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने पीछे से या कहले बगल से कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया, जोरदार थप्पड़ मारा। उसके बाद इस महिला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। कंगना रनौत ने शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं, पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस महिला के पक्ष में खड़ा हो गया है। इस कुलविंदर कौर के इस घृणित कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। खुद पहलवानों के नाम पर दलाली करने वाला जो एक पहलवानों का गैंग जिसने आंदोलन किया था, जिसने उस आंदोलन का अगुवाई किया था, बजरंग पूनिया ने इस पूरे विवाद के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दिया है। और इस बजरंग पूनिया ने एक तरीके से कुलविंदर कौर को बिल्कुल सही ठहराया है, और उन्होंने कंगना रनौत को गलत कहा। क्या कहा है उसने, इसको देखिए। बजरंग पूनिया ने कहा कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब कहां थे ये नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय शांति पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। घटाए उठती है, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यानी कि एक तरीके से इस बजरंग पूनिया, जो कि अपने आप को बड़ा पहलवान कहलवाता है, इसने कंगना रनौत के साथ हुए इस व्यवहार का समर्थन किया है। इनका मानना है कि क्योंकि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के ऊपर कुछ टिप्पणी किया था, इसको लेकर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा जाना सही है। इसी तरीके से एक म्यूजिक कंपोजर है जिसका नाम है सिंगर विशाल ददलानी। सिंगर विशाल ददलानी ने भी खुलकर कुलविंदर कौर के समर्थन में आकर खड़ा हुआ है, और उसने यहां तक कहा है
कि अगर इस घटना के बाद कुलविंदर कौर के खिलाफ अगर सीआईएसएफ कोई बड़ा कार्रवाई करता है, उनको अगर नौकरी से हटा दिया जाता है, तो कोई मुझसे उनका संपर्क कराए, मैं उनको अच्छा से अच्छा नौकरी दिलवाने का व्यवस्था करूंगा। इसी तरीके से पंजाब के कुछ किसान संगठन और कुछ किसान नेताओं ने यह फैसला किया है कि वह कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर को सम्मानित करेंगे। जी हां, हरियाणा के जींद जिले के उचाना में उप मंडल कार्यालय में धरने पर बैठे किसानों ने अभिनेत्री और भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की आरोपी महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सम्मानित करने की शुक्रवार को घोषणा किया है। धरने के संयोजक आजाद पालवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों की बैठक हुई, जिसमें कौर के हिरासत से रिहा होने के बाद उसे सम्मानित करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। यानी कि किसानों के नाम पे जो अराजकतावादी ताकत, जो खालिस्तानी आतंकवादियों का गिरोह इस देश को सालों तक बंधक बनाकर रखा, इस देश में दंगे फसाद करवाए, उन सभी लोगों ने अब यह फैसला किया है कि जब ये महिला हिरासत से बाहर आएंगी तो उनको सम्मानित किया जाएगा। उसी तरीके से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी इस महिला कुलविंदर कौर के समर्थन में खुलकर उतर गया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो क्योंकि इस बार थप्पड़ भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद को पड़ा है, इसलिए मोदी विरोधी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस महिला के समर्थन में, इस जिहादन महिला, खालिस्तानी महिला कुलविंदर कौर के समर्थन में उतर गया है, खड़ा हो गया है। और सब के सब लोग इस घटना को जायज ठहरा रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इस घटना को जायज ठहराया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो बरबोला सांसद है, जिसके मुंह में बवासीर हो गया है, संजय राउत, उसने भी इस घटना को जायज ठहराया है। लगभग जितने भी मोदी विरोधी हैं वो सभी लोग इस घटना को जायज ठहराया है। सभी लोगों ने कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। तो इन सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर कुलविंदर कौर के मन में इतनी नफरत था, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, उनका समर्थन किया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुलविंदर कौर सही है तो फिर बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और नाथूराम गोडसे गलत कैसे? उन लोगों ने भी जो अपराध किया था वह इसी तरीके के मानसिक पीड़ा की वजह से किया था। उन लोगों के मन में इसी तरीके का एक नफरत था। चाहे बेअंत सिंह को देख लीजिए, सतवंत सिंह को देख लीजिए, उनके मन में भी एक पीड़ा था कि इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जिसमें हजारों निर्दोष सिखों का हत्या हुआ था। खुद जिस भिंडरावाले को इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने पाला था अपने राजनीतिक हित के लिए, जब वह व्यक्ति इस मां बेटों के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गया तो उसको मारने के लिए गांधी परिवार के इन दोनों लोगों ने, इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने, पंजाब के हजारों सिखों का हत्या करवाया था। और इसी बात से पीड़ित था, दुखी था वह जसवंत और बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जिन लोगों ने इंदिरा गांधी जी का हत्या किया। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिस कुलविंदर कौर का आज समर्थन किया जा रहा है, अगर इस कुलविंदर कौर के हाथ में कोई हथियार होता तो कंगना रनौत के साथ भी वही हो सकता था जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। जो कुलविंदर कौर सिर्फ थप्पड़ मारकर रह गई, अगर इनके पास कोई हथियार होता, घातक हथियार, तो यह महिला कंगना रनौत की हत्या कर देती। जिस तरीके का इनके मन में कंगना रनौत को लेकर नफरत और कुंठा बसा हुआ है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस महिला ने सिर्फ थप्पड़ मारा, क्योंकि इस महिला के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए इन्होंने थप्पड़ मारा। अगर हथियार होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह महिला कंगना रनौत के ऊपर हथियार का प्रयोग ना करती, जरूर करती। इसलिए इस घटना को इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जैसे घटनाओं से अलग नहीं रखा जा सकता है, उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आज कुलविंदर कौर गलत नहीं है तो उस समय ना तो बेअंत सिंह गलत थे, ना सतवंत सिंह गलत थे, और ना ही नाथूराम गोडसे, क्योंकि वो उन सभी लोगों के मन में भी इसी तरीके का एक पीड़ा था उन नेताओं से, और उन्होंने भी अपने उसी पीड़ा को उन नेताओं के ऊपर उतारा था। वो अलग बात है कि उन लोगों ने हथियार का सहारा लिया था और इस महिला ने, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं था, इसलिए इन्होंने हाथ का सहारा लिया। लेकिन
अपराध दोनों का बराबर है। और अगर जो लोग आज, एक पंजाब का एक बिजनेसमैन भी है, उस बिजनेसमैन ने तो इस महिला कांस्टेबल को 1 लाख रुपए का इनाम देने का घोषणा किया है। रियल एस्टेट का वो बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का कारोबार है उनका। चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते CISF वाली साडी भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना नरोद दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा हां। इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इनाम देने का घोषणा किया है। समझ जाइए यह किस तरीके के सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इसी तरीके की सोच को अगर माना जाए तो फिर इस देश में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो किसी समुदाय के खिलाफ या किसी वर्ग के खिलाफ, किसी समूह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया हो। तो क्या वो सभी लोग अब उन नेताओं को इस तरीके से थप्पड़ मारना शुरू कर दे? ऐसे सोच का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस तरीके का सोच का समर्थन करने का मतलब है कि आप कहीं न कहीं अराजकता को आमंत्रित कर रहे हैं, अराजक तत्वों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और उनको बढ़ावा देने का मतलब है कि भविष्य में इस तरीके का घटना बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत पहली बार इस तरीके का थप्पड़ खाई है। इससे पहले भी दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थप्पड़ खा चुका है। और उसको छोड़ दीजिए, खुद राजीव गांधी का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है कि किस तरीके से नौसेना अधिकारियों के सामने जब वो परेड कर रहे थे या शायद निरीक्षण कर रहे थे तो नौसेना के अधिकारियों ने राजीव गांधी का पिटाई किया था। क्या उन सब चीजों को जायज ठहराया जा सकता है? अभी के चुनाव प्रचार में कन्हैया कुमार को भी किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। तो अगर इस तरीके से थप्पड़ मारने वालों को अगर समर्थन मिलता रहा तो फिर तो ये घटना बढ़ता ही जाएगा। आज एक सांसद को थप्पड़ लगा है, कल कई और सांसदों को थप्पड़ लग सकता है, कई सारे नेताओं को थप्पड़ लग सकता है, जूते लग सकता है। इस तरीके का जो सोच है, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले जो संगठन हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। किसानों के नाम पे अराजकता और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही नहीं रहते हैं, यह इस देश के लोगों को समझना चाहिए। जिस तरीके से किसानों के नाम पे हरियाणा और पंजाब के लोग पूरे देश में गुंडागर्दी करते हैं, यह नहीं चलने वाला है। और अगर इस तरीके का सोच का समर्थन आज किया जा रहा है तो फिर उन लोगों का कोई गलती नहीं है जो नाथूराम गोडसे का समर्थन करता है, कल होकर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह का समर्थन करेगा। उनका कोई गलती नहीं है। अगर यह जायज है तो वो भी जायज था। अगर कुलविंदर कौर इनाम के हकदार है तो फिर नाथूराम गोडसे भी इनाम का हकदार है, सम्मान का हकदार है। बेअंत सिंह भी सम्मान का और इनाम का हकदार है। उन लोगों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि अपराधी सिर्फ यह देखकर तय नहीं होगा कि वो किसके खिलाफ अपराध किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अपराध हुआ है तो वो अपराधी नहीं है, वो सम्मानित व्यक्ति है, उसको सम्मान मिलेगा। और गैर भाजपाई के साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो वो अपराधी हो जाएगा, उसे सजा मिलेगा। यह सोच कहीं ना कहीं इस देश में अराजकता को और बढ़ावा देगा, उसे कम नहीं करेगा। इसलिए जो लोग भी आज इस महिला के समर्थन में खड़े हैं, उनको अपने बौद्धिक विचारों पे उन्हें अपने समझदारी का समीक्षा करना चाहिए, अपने ज्ञान का समीक्षा करना चाहिए। ऐसे किसी भी घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता है और नहीं कभी किया जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।